नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। तो आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में और कासा रेशियो के बारे में, और बैंक कैसे हमारे पैसे यूज़ करता है और उसके हिडन ट्रूथ के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब समझेंगे कि सेविंग अकाउंट और एफडी क्या है। तो सेविंग अकाउंट यानी आप बैंक में पैसे रखते हैं और बैंक आपको 3 to 4% इंटरेस्ट देता है, वो होता है सेविंग अकाउंट। और एफडी क्या रहता है कि बैंक में आप फिक्स टाइम के लिए आपके पैसे लॉक रखते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो रहता है 6 to 7%। वो हो गया एफडी। तो एफडी में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है बिकॉज वो एक फिक्स टाइम के लिए लॉक रहता है आपका पैसा बैंक में। तो ये समझने के लिए सिंपल है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि आपने जो सेविंग अकाउंट और एफडी में पैसा रखा उसको बैंक कैसे यूज़ करता है या बैंक कैसे काम करता है। तो जैसे आपने 1 लाख रुपए बैंक में सेविंग अकाउंट में रखे तो बैंक आपको 3.5% आपको इंटरेस्ट देता है। जो सेविंग अकाउंट पे वो रहता है 3,500, यानी आपको मिलता है 3,500 साल में। पर वही पैसे को बैंक दूसरे को लोन में देता है, जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, या एनी अदर लोन्स जो बैंक इशू करते हैं दूसरों को। तो दूसरे को जो लोन देके बैंक कमाता है उसमें इंटरेस्ट वो रहता है 8%, 10%, 12%, डिपेंड ऑन कि कौन सा लोन है उस पर वो इंटरेस्ट कमाता है। तो बैंक आपको देता है 3.5%, और वही पैसे पे बैंक कमाता है 10 से 15% तक का इंटरेस्ट। वही रहता है बैंक का प्रॉफिट मार्जिन, वही रहता है बैंक की इनकम। तो एक नया शब्द आता है कासा रेशो, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बैंक नहीं के बराबर इंटरेस्ट देता है, और मैंने सेविंग अकाउंट में बताया आपको 3 से 4% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो बैंक से आपका अपना कासा रेशो बढ़ाने के लिए सोचते हैं, बिकॉज जितना उनके पास अकाउंट में पैसे आएंगे करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, उतने पैसे को यूज़ कर पाएंगे लोन देने के लिए, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो हर बैंक अपना कासा रेशो बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उसमें उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है। तो ये हो गया कासा रेशो के बारे में। तो चलिए समझते एक छोटे से कहानी से। जैसे रमेश जी के पास 10 लाख रुपए है, तो उन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपए उन्होंने सेविंग अकाउंट में रखा बैंक के, और 5 लाख रुपए उन्होंने रखा जो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में। तो मैंने जैसे बोला आपको कि सेविंग अकाउंट में रमेश जी को 3.5% जैसे इंटरेस्ट हमने समझा कि उनको मिल रहा है। तो रमेश जी को साल भर में जो 5 लाख रुपए उन्होंने सेविंग अकाउंट में रखा उस पर मिलेंगे 17,500 रुपये। और रमेश जी ने जो रिमेनिंग जो 5 लाख रुपए जो रखा एफडी में, उन पे जो इंटरेस्ट है 6.5% हम समझते हैं, तो उसके हिसाब से रमेश जी को मिलता है 32,500 रुपये। तो रमेश जी को साल भर में जो इंटरेस्ट मिलेगा जो सेविंग अकाउंट में 17,500 प्लस 32,500, तो टोटल मिला के रमेश जी को जो मिलेगा 50,000 उनको साल भर में इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से। अब बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, वो जो 10 लाख रुपए जो रमेश जी के हैं वो देता है लोन में दूसरों को, और वो लोन पे एवरेज बैंक चार्ज करता है 12%। तो 12% चार्ज करता है, तो उसमें जो बैंक को मिलता है 1,20,000 रुपये साल में, वो जो बैंक जो दूसरे को लोन देता है। तो उसमें से जो बैंक क्या करती है कि रमेश जी को 50,000 उसमें से दे देती है, वो रिमेनिंग जो 70,000 है वो बैंक का प्रॉफिट रहता है। तो देखा बैंक कैसे प्रॉफिट कमाती है आपके पैसे से। तो बैंक पैसे से पैसे कमाती है। तो अब समझेंगे एफडी और सेविंग में जो पैसे रखने की लिमिटेशन क्या है। तो पहले समझेंगे लिमिटेशन, उसके बाद समझेंगे उसके फायदे। तो पहला लिमिटेशन है कि जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आप जो महंगाई को है बीट नहीं कर पाते, क्योंकि महंगाई है 6 से 7% के आसपास महंगाई बढ़ती है, और आपको जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3% ही मिलता है, 3-3.5% ही मिलता है। तो उससे आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। तो इसलिए वो पहला हो गया लिमिटेशन सेविंग अकाउंट में पैसे रखने। तो जो सेकंड हो गया एफडी में आपको 6.5% के पास आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये नियर बाय इन्फ्लेशन को बीट करता है, पर समटाइम उसमें हम टैक्स भी पे करते हैं, इनकम जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर, तो इन्फ्लेशन के नीचे भी वो पैसा कभी कभी रहता है। तो ये हो गया लिमिटेशन एफडी और सेविंग में पैसे रखने के। अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन से पैसे हम सेविंग अकाउंट में और कौन से पैसे हम एफडी में रखें। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे आपको 1-2 महीने में जो पैसे लगने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली सेविंग अकाउंट में रखने चाहिए, बिकॉज आपको जब इमरजेंसी आएंगी या कोई खर्चा आएगा तो आप इजीली वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे, और वो सेफ भी रहता है। तो आप वो पैसे आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपने को रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न से ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पैसे डेफिनेटली सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए।
और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको पैसे लगने वाले हैं, जो एक साल या 2 साल के बीच में आपको पैसे लगने वाले हैं, और जो इमरजेंसी फंड है, उसमें से थोड़ा पोर्शन आप एफडी में रख सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको पैसा भी इन्फ्लेशन के आसपास आपको मिलेगा। तो ये हो गया बेनिफिट जो सेविंग अकाउंट और एफडी में रखने का, जिसमें आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको या आपकी ज़रूरत के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एफडी और सेविंग अकाउंट अपनी जगह पे सही है सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिए। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर पैसे को ग्रो करना है, तो हमें जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया या चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए हमें पैसे को काम पे लगाना है। तो पैसे को हमें शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो हम लॉन्ग टर्म अपने पैसे को ग्रो भी कर सकेंगे और उसमें अच्छा रिटर्न कमा भी सकेंगे। तो आज हमने इस एपिसोड में सेविंग अकाउंट के बारे में समझा, एफडी के बारे में समझा और बैंक कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझा, और बैंक हमारे पैसे कैसे यूज़ करता है लोन के लिए उसके बारे में समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, वो गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।